इतनी गर्मी दे दो अपने आप को कि तुम बदल जाओ। योग, ध्यान, पढ़ाई, खेल, ये 4-5 काम करो बस। पढ़ने का मन नहीं कर रहा, साहित्य उठा लो, रामधारी सिंह दिनकर ले लो, नशमीरत, इसको पढ़ो। एक से एक हिंदी में नॉवेल है, एक नॉवेल जो ताकतवर है उसका दिल कोई नहीं तोड़ सकता, और कमजोर के पास दिल छोड़कर कुछ होता ही नहीं, वो बेसिकली भावुक कर रहा होता है। गुड्डू भैया का एक बड़ा फेमस डायलॉग है, तो वो शायद मेरे ऊपर बहुत सूट बैठता है। कहते हैं कि शुरू तो मजबूरी में किए थे लेकिन अब मजा आने लगा है। तो वही हाल मेरे साथ हुआ कि शुरू तो मजबूरी में किए लेकिन बाद में मजा आने। किसी ने बड़े कमाल की बात कही है कि जिंदगी में दूसरों की शिकायत करने से बेहतर है खुद को बदल लीजिए, क्योंकि पूरी दुनिया में कारपेट बिछाने से अच्छा है खुद के पैरों में चप्पल पहन ली जाए। आप शरीर पवित्र रख के देखो, 1 महीना झूठा मुंह मत रखना, शरीर पवित्र रखो और ब्रह्मचर्य रह के देखो, 1 महीने में आपको ऐसा लगेगा आप देवता हैं। पैसा हर जगह चलता है, अस्पताल से लेकर शमशान तक। पता नहीं ऊपर चलता है कि नहीं, लेकिन नीचे तो चलता है। विरोध हमेशा खुलकर कीजिए, चाहे वो राजनीति हो या समाज। देखा गया है कि इतिहास आवाज उठाने वालों का लिखा गया है, तलवे चाटने वालों का नहीं। मेवा खाने से ताकत आती तो अंबानी का बेटा खली होता, बॉडी बनी होती भयंकर, उसको खाने की कौन सी कमी है। देखो मुकेश अंबानी जी के बेटे को पसीना नहीं बह रहा। बड़े बड़े घरों के लड़के हैं जिनकी डाइट कितनी प्यारी है, लेकिन गांव के लड़कों के सामने लड़ नहीं सकते, क्योंकि गांव का लड़का फिजिकल मेहनत कर रहा है। तो शक्ति फिजिकल मेहनत करने से बढ़ती है, खाने का रोल सेकेंडरी है। जबकि आम धारणा क्या है कि खाने से ताकत आती है, ताकत मेहनत करने से आती है। पुरुष ताकत के लिए बनाए गए हैं, खूबसूरती के लिए नहीं। एक सुंदर चेहरा बस निगाहें खींच सकता है, लेकिन ताकत आज्ञा का अधिकार रखती है। सुंदरता समय के साथ मिट जाती है, लेकिन अनुशासन से शक्ति बढ़ती है। दुनिया पुरुषों को उनकी शक्ल सूरत से नहीं याद रखती, बल्कि इस बात से कि उन्होंने कितना सहा, क्या हासिल किया। और जब लड़का दिखाई की रस्म होनी चाहिए, लड़की को क्या देखना, लड़कों को देखना चाहिए। लड़कों की दंड बैठक लगा 1000। कितने बड़े बड़े घरों के लड़के हैं जिनकी डाइट कितनी प्यारी है, लेकिन गांव के लड़कों के सामने लड़ नहीं सकते, क्योंकि गांव का लड़का फिजिकल मेहनत कर रहा है। तो शक्ति फिजिकल मेहनत करने से बढ़ती है, खाने का रोल सेकेंडरी है। जबकि आम धारणा क्या है कि खाने से ताकत आती है। कमजोर होके क्यों आंख दिखाओगे, पहले ताकतवर बनूं तब आंख दिखाओ। कृष्ण थोड़ी लड़ रहे हैं अर्जुन की तरफ से, कर्ण का पहिया धंस गया, अर्जुन ने भी धनुष बाण रख दिया कि निकाल ले। अर्जुन भी पीछे बैठ गए रथ के, भाई पहिया निकालना तब तक हम बना ले। भगवान ने पलट के देखा पीछे, क्या आगे। मैं पूछ रहा था सर गुंडा कैसे बनते हैं, ये सवाल हिजड़े करेंगे, गुंडा कैसे बनते हैं। मर्द ये सवाल नहीं कर सकता गुंडा कैसे बनते हैं, परिस्थिति जहां आएगी वहां वो गुंडा बन जाएगा। शिशुपाल ने गाली दिया तो भगवान ने निकाल कर ठोका कि नहीं ठोका। तुमने मेरे बेटे को देखा नहीं है सारंग, अगर देख लोगे तो डर के मारे तुम्हारी आंखों की पुतलियों का रंग सफेद हो जाएगा। तुम्हारा बेटा है कहाँ? बहादुर आदमी चोट लगने पर और खूंखार होता है, कायर आदमी एक बूंद खून देखेगा दैया रे भाग है। तो ये कायरों का मार्ग थोड़ी है, सूरवीरों का मार्ग है। अगर कहीं भी हम झुकते हैं तो हम सावधान होते हैं। ये कौन सी ऐसी वृत्ति है जो मुझे रोन दिया। शरीर में जान बना लाडले, ये मैं इसको जानता हूँ, मैं उसको जानता हूँ, मेरे फोन पे 10 बंदे आ जाएंगे। इसे ताकत नहीं चमचागिरी कहते हैं। ये सब हमारी ही लीला है, तुम काहे परेशान होते हो। ये महाभारत के मैदान में सारा मैच फिक्स है, कोई भी एक बॉल ज्यादा फेंकेगा तो हम संभाल लेंगे। वैसे तो मैं एक सीधा लड़का हूँ भाई, किसी से कोई लेना देना नहीं रखता हूँ, पर जिस दिन बात मेरे बहन पे या मेरे परिवार पे आई ना, उस दिन मेरे से खराब इंसान इस दुनिया में कोई नहीं होगा।
अब गायब हो जाओ यार दुनिया से। जिससे प्यार करते थे, फॉरएवर वाला लव हो गया था, उससे क्या हुआ बेटा? हाथ में क्या मिला? धोखा। तुमसे आज कुछ पूछ रहे हैं, तुम्हारे फेलियर में कोई साथ खड़ा है? 1 साल खुद को दे रहा है, फिर तुम देखो जो रंग बदलते हैं ना जिंदगी के। ये यहाँ मेरी पहली रात नहीं। शरीर बड़ा छोटे, क्योंकि लड़ाई में हाइट ना काम आती और ये सांड जैसा शरीर काम आवे। हमारे गांव में एक कहावत है, हम जय श्री राम जी को पूछते हैं और परशुराम दादा जैसा किरदार रखते हैं। जिनके हाथों में 16 से 21 की उम्र में छाले पड़े हों, उन्हें मेहनत का ज्ञान नहीं देते छोटे। जो भी इस जंगल में अपनी ताकत का लोहा बनवाना चाहता है, उसके अंदर रहम की कोई गुंजाइश नहीं। यहाँ एक ही कानून चलता है, शिकार करो या फिर शिकार बनो। ताकत रहेगी तो सारे रिलेशन अपने आप रहेंगे, कोई कहीं नहीं जाएगा। ताकत खत्म, रिश्ते खत्म। इंतजार नहीं है लाला किसी रानी का, अब हम बताएंगे रुतबा क्या होता है जवानी का। मुझे कोई परवाह नहीं आप मुझे पसंद करते हैं या नहीं करते हैं, बस मुझे जीतते रहने से मतलब है। चारों तरफ धोखेबाजी है, सारे नियम खोखले। जिसके पास भी मन की शक्ति और शरीर की शक्ति है, उसके पास उत्साह, उमंग, साहस ये खुद ब खुद होगा। मैगी खा के और गुटखा खा के उत्साह नहीं पैदा होगा। ताकत रहेगी तो सारे रिलेशन अपने आप रहेंगे, कोई कहीं नहीं जाएगा। ताकत खत्म, रिश्ते खत्म। कितने मिडिल क्लास के लड़के हैं जिनके पास कोई ऑप्शन नहीं है जीवन में पढ़ने के सिवा, पर वो पढ़ने के सिवा सारा काम कर रहे हैं। कुछ लोगों को पता है कि मेरे फादर एक लिमिट के बाद नहीं मुझे असिस्ट कर सकते, नहीं मुझे हेल्प कर सकते, पर वो पढ़ने के सिवा सारा काम कर रहे हैं। कभी अपने सक्सेस की स्टोरी लगा कर देखना, 90% लाइक और कमेंट उन लोगों के होंगे जिनको आप जानते भी नहीं होंगे, क्योंकि जिन्हें आप जानते हैं, दिल से मानते हैं, वो लोग कभी नहीं चाहेंगे कि आप जिंदगी में आगे बढ़े। मैंने आज तक किसी को बड़ा माना ही नहीं। तुम बड़े हो, अपने घर में हो, आप हमें सम्मान करेंगे, मैं आपको सम्मान करूंगा। हम सब उसी मिट्टी से बने, सब। पद का क्या है सर, आता जाता रहता है। सोच के तो भाई 2 किलोमीटर का निकला था, अब हो चुका है अपने 4 किलोमीटर, और अब सोच रहा हूँ कि 5 किलोमीटर तो फिनिश ही कर देता हूँ। तो क्या सीखे इस चीज से? इससे सीखने को मिलता है कि बस शुरू करने की देर है। एक बार शुरू कर दो तुम, बाकी चीजें अपने आप होती चली जाएंगी। फिर भगवान से क्या मांगना है? बल, बुद्धि, विद्या। हनुमान चालीसा की लाइन है, बल बुद्धि विद्या देव मोहि हरहु कलेश विकार। इन 3 के सिवा भगवान से कुछ नहीं। ये तो सब नाश हो। जिंदगी में 2 काम करो, एक युद्ध, एक प्रेम। लोग कहते हैं जो प्रेमी हो जाते हैं वो युद्ध नहीं कर पाते, बेवकूफ प्रेमी। खूब युद्ध करो। कोई आ रहा है, कोई जा रहा है, कोई छोड़ रहा है। आजकल तो मैं युवाओं को देखता हूँ बड़े डिप्रेस हो जाते हैं, सर हमारी गर्लफ्रेंड हमसे बात नहीं करे, दूसरी बना ले। अरे सर कैसी बातें कर रहा हो, कैसी बातें कर रहा हो? हम उसको प्यार करते थे, तो तुम्हारे माँ बाप तुमको करते हैं ना? हाँ, प्यार करने वाले लोग हैं ना तुम्हारे पास? हाँ, तब काहे मरे जा रहे हो?